सारे हरियाणा के नेता अंगूठा छाप हैं। मेरे ख्याल से 4 लोग यहाँ बैठे हैं, 5-6 लोग बैठे हैं। हम में से कोई भी अपने बच्चों को हरियाणा में नहीं पढ़ाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ का शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा है। जिस प्रदेश का शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा हो, वो तो खुद डरेगा कि बच्चे कैसे पढ़ाओ स्टेट में। अब इन्होंने कट ऑफ कर दी 35%। आप आईएएस के एग्जाम में भी कोई कट ऑफ नहीं है भाई। अगर आपकी 10 वैकेंसी है तो आप क्या करते हो? अगर आपका इंटरव्यू है, इंटरव्यू 10 वैकेंसी है, तो आप रिटर्न में जितने टॉप के 30 बच्चे बुला लेते हो, 30 में 10 चुन लेते हो। ये रिटर्न में 35% क्या क्राइटेरिया है? क्या क्राइटेरिया इसका भाई? बेसिक बात है, 10 वैकेंसी है, 100 वैकेंसी है, तो 300 के इंटरव्यू में बुलाओगे, आप 100 सिलेक्ट कर लोगे। ये क्या 35% नंबर लेके आने आपको? ये जानबूझ के बैकलॉग क्रिएट किए जा रहे हैं स्टेट में, ताकि उनकी भविष्य में HKRN से मंत्री छत्री मिलके आनंद फाने में भर्तियां कर सके। दूसरी बात, BCA की लोग बात करते हैं, DSC की बात करते हैं। मेरे पास पूरा परफॉर्मा पड़ा हुआ है। जहां 10 सीटें थी, वहां बच्चा ही एक बुलाया गया इंटरव्यू के लिए। एक लड़का कल बैठा, मुझसे मिलने आए थे, हमारा युवा साथी, बोला भाई साहब मैं BCA कुम्हार जाति से हूं, और कुम्हार जाति में इन कुम्हारों को वोट ले लिया है हमारी जाति का, लेकिन हमारी जाति जो 10 सीटें आई थी उसमें से इंटरव्यू में एक बच्चा बुलाया है। 35% कट ऑफ में कहाँ आरक्षण रह गए? आरक्षण को मारा जा रहा है, सामाजिक न्याय को मारा जा रहा है, और कांग्रेस पार्टी उसके लिए लड़ाई थी। कहीं न कहीं ऐसे में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके ऊपर भी सवाल खड़ा कर दिया गया है, क्योंकि उनका कहना है कि हरियाणा में ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो बच्चों को इस काबिल बना सके कि वो HPSC का एग्जाम क्लियर कर सके। एक काम करें ना, जो बेदी जी कह रहे थे, कृष्ण बेदी, वो एग्जाम देने गए, पढ़े हुए कृष्ण यूनिवर्सिटी के, उनको समझ आ जाएगा। सारे हरियाणा के नेता अंगूठा छाप हैं। मेरे ख्याल से 4 लोग यहाँ बैठे हैं, 5-6 लोग बैठे हैं। हम में से कोई भी अपने बच्चों को हरियाणा में नहीं पढ़ाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ का शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा है। जिस प्रदेश का शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा हो, वो तो खुद डरेगा कि बच्चे कैसे पढ़ाओ स्टेट में। अब महिपाल डांडा को हो सकता है एजुकेशन की पूरी स्पेलिंग ना आती हो, आती नहीं। मैं लिख के दे सकता हूँ ये बात। इससे पहले कंवरपाल थे, वो लड़की ने हमसे एक सवाल पूछा, 10 साल की बच्ची ने, 10वीं क्लास की बच्ची ने, वो कहता बेटा समझ नहीं आया, क्या करी। राजनीति है, पहले भी नेता हूँ, संजीदगी भाई। एजुकेशन मिनिस्टर कम से कम ऐसा बना दो, कम से कम भाई, जो थोड़ा संजीदा एजुकेशन के प्रति, जो कुछ आता हो, बेसिक नॉलेज हो। अब आपने महिपाल डांडा है एजुकेशन, महिपाल डांडा बनाना खनन मंत्री बनाए थे आप, उसको कुछ और बनाए थे, जहां कुछ और होता। एजुकेशन से खिलवाड़ कर रही है। मतलब मैंने कई बार लोगों को मैंने कहा, जिस प्रदेश का शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा होगा, उस प्रदेश के बच्चे कैसे पढ़ पाए? जरा कुछ आता ही नहीं उसको। तो शिक्षा का स्तर हरियाणा में, कागजों में साक्षरता बच गई है, शिक्षा नहीं बची है। शिक्षित होने और साक्षर होने में फर्क है। तो हरियाणा का बड़ा भंडाधार कर दिया गया। मैं हमेशा कहता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम वो जगह है, शिक्षा वो है, जहाँ गरीब मजदूर किसान का बेटा पढ़ाई लिख के SPDC बनता है। अब इन्होंने ऐसे नेता बिठा दिए हैं जो खुद नहीं पता शिक्षा का आता, ना पता